हेलो चिल्ड्रन। सो बेटा हमारा जो चैप्टर है हमने पहली जो हमारी वीडियो थी उसमें स्टार्ट किया था दैट नेम रेस्पिरेशन एंड चैप्टर नंबर इज़ 9। आज हम अपना इसमें नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दैट नेम इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Human beings have a more extensive and complex respiratory system। जो ह्यूमन के अंदर क्या है, एक्सटेंसिव और कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आवर मेटाबॉलिक रेट इज़ हाई। जो हमारा मेटाबॉलिक रेट है वो क्या होता है, हाई होता है। एंड सो इज़ द एनर्जी डिमांड, और इसीलिए एनर्जी की जो डिमांड होती है वो ज़्यादा होती है। सिंस आवर बॉडी कैन नॉट स्टोर ऑक्सीजन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी ऑक्सीजन को स्टोर करके नहीं रख सकती है। सो वी नीड टू ब्रीथ डे एंड नाइट टू मूव एयर इनटू एंड आउट ऑफ आवर सिस्टम। इसीलिए क्योंकि हमारी बॉडी ऑक्सीजन को स्टोर नहीं कर सकती है, हम क्या करते हैं, हम चाहे दिन हो या रात हो, हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। ठीक है, ब्रीथ करते हैं जिससे जो हमारी हम इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं ना बेटा, हम अपने सिस्टम में से जो एयर है यानी कि जो हम एयर ऑक्सीजन ले रहे हैं उसे बाहर भी निकाल रहे हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ह्यूमन बींग्स में, उसमें क्या इंक्लूड होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम द नेजल पैसेज, माउथ, फेरेंस, रिंग और फेरिंग्स जिसे हम कंठ कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये देखिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। फिर है ट्रैकिया, देन रिब, ब्रोंकाई, लंग, ब्रोंकाइलो एंड अ सिंगल alveoli, and last is diaphragm, that is called diaphragm. Okay, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक और रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करेंगे। अब सभी को पता है कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो हमारा है लंग्स। ओके, अब हम यहाँ पर जो बात करने वाले रेस्पिरेटरी ट्रैक की, किस तरीके से जो रेस्पिरेशन है वो होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉस्ट्री एंड नेजल पैसेज, आप नाक से लेते हैं हवा, हवा जो है वो नाक से, यानी कि सांस जो है वो आप नाक से लेते हो। फिर फेंड्रिक्स में जाती है कंठ में, फिर ट्रैकिया में जाती है वो, और उसके बाद ब्रोंकाई एंड ब्रोंकाइल्स की बात करते हैं। एंड लास्ट इज एल्वेoli। डायफ्राम के बारे में बताया गया बेटा, इट इज़ अ मस्कुलर शीट ऑफ टिश्यू। ये एक मस्कुलर शीट है टिश्यूज़ की, एक्सटेंडिंग अक्रॉस द बॉडी कैविटी बिलो द लंग्स। ये देखो अभी मैंने आपको दिखाया था ना, दैट इज कॉल्ड डायफ्राम। एट रेस्ट इट इज डम शेप्ड, और ये जो शेप है इसकी डम शेप्ड है, एक्सटेंडिंग अपवर्ड इनटू द थैरोकिक कैविटी। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक की, जो कि मैंने आपको बताया कहाँ से स्टार्ट होता है, नोस्ट्रिल्स एंड नेजल पैसेज। अब यहाँ पर नोस्ट्रिल आर अ पेयर ऑफ स्लिट्स that open into left and right nasal chambers. Clear? The nasal chamber possesses a border of hair। जो nasal chamber होता है यहाँ पर border of hairs होते हैं, जो डस्ट को क्या नहीं, जो डस्ट होता है ना, आपने देखा होगा कि जो हमारे मुंह के अंदर, नाक के अंदर जो म्यूकस होता है और जो हेयर्स चैम्बर्स होते हैं, बॉर्डर ऑफ हेयर्स होता है, ये किसी भी डस्ट पार्टिकल को अंदर नहीं जाने देता। ये एयर को फिल्टर करता है और अंदर लेकर जाता है। इट रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, ओके, दैट वार्म द इनकमिंग एयर। जो वार्म होती है, इनकमिंग एयर होती है, उसको वार्म रखने में ब्लड वेसल्स हेल्प करती हैं। द स्टिकी म्यूकस, और यही जो स्टिकी म्यूकस होता है, लाइनिंग ऑफ द नेजल चैम्बर मॉइस्टन द एयर।
ये मॉइस्चन द एयर एंड फिल्टर डस्ट पार्टिकल। ये अभी मैंने आपको बताया कि जो बॉर्डर ऑफ हेयर्स होते हैं, ओके, जो बॉर्डर ऑफ हेयर्स है एंड स्टिकी म्यूकस है, दे आर फिल्टर्स डस्ट पार्टिकल्स एंड दे आर फिल्टर्ड द एयर। जो एयर होते, जो एयर हम लेते हैं, ये हेयर्स और म्यूकस उस एयर को फिल्टर करते हैं और हमारी बॉडी में आगे भेजते हैं। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज एट द बैक ऑफ द माउथ फॉर एयर एंड फूड, जिसको हम कंठ के नाम से भी जानते हैं। एयर एंटर्स द फ्रंट ट्यूब। इसमें क्या होता है कि जो एयर होती है फ्रंट ट्यूब में एंटर करती है, जिसको हम विंड पाइप कहते हैं। द एंट्रेंस ऑफ द फूड पाइप एंड द विंड पाइप इज गार्डेड बाय द स्टिफ फ्लैप। अभी कह रहे हैं एंट्रेंस ऑफ द, जो फूड पाइप का एंट्रेंस होता है और जो विंड पाइप एंड द विंड पाइप होता है गार्डेड। ये गार्डेड यानी कि इनकी जो सुरक्षा करता है वो स्टिफ फ्लैप करता है। लाइक स्ट्रक्चर द एप्लोगोटिस, क्लियर, इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग, और ये हेल्प मदद करता है कंट्रोल करने में और डायरेक्ट करने के लिए फूड टू द फूड पाइप, की जो फूड है वो फूड पाइप एंड द एयर अलोंग द विंड पाइप। ओके, इट ओपन्स ड्यूरिंग ब्रीथिंग, और यह ओपन होता है जब हम ब्रीथ करते हैं, बट क्लोज होता है जब हम पैसेज ऑफ विंड पाइप वाई सॉलिंग ऑफ ड्रिंकिंग, जब हम कोई भी चीज़ निगलते हैं या ड्रिंक करते हैं तब ये क्लोज होता है। दस प्रिवेंटिंग द फूड फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स, और ये प्रिवेंट बचाता है जिससे कि ये जो ओपन और क्लोज हो रहा है ना बेटा, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब आप क्या करते हो, कोई चीज़ खाते हो, निगलते हो या पीते हो, तो ये जो यहाँ पर बात की जा रही है एप्लीगोटिस की, जो एप्लीगोटिस है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रिवेंट कर रहा है फूड को लंग्स में जाने से। ओके, इट फूड वर टू गो डाउन द विंड पाइप, अगर जो खाना है वो विंड पाइप के ज़रिए नीचे जाएगा, यू वुड चॉक। ओके, अब नेक्स्ट हमारा है ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या करता है बेटा? द फिंड्रिक्स लीड टू ट्रैकिया। जो फिंड्रिक्स होता है ये क्या करता है? ट्रैकिया को लीड करता है, इसे लीड करता है। ये फिंड्रिक्स है और ये ट्रैकिया को लीड कर रहा है, क्लियर। इट a tube lying in front of the food pipe, a tube lying in front of the food pipe tube lying front in the food pipe, it passes through the neck। अब देख रहे हैं कि नेक से क्या हो रहा है कि पास हो रहा है एंड एक्सटेंड इनटू द चेस्ट कैविटी, और कहाँ जा रहा है? चेस्ट कैविटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। इट्स वॉल इज सपोर्टेड बाय सी शेप्ड, और इसकी जो वॉल है, ठीक है, ये जो सी शेप्ड वॉल है ये क्या कर रही है? सपोर्ट करती है इसको कार्टी लैंगियंस रिंग्स के लिए। ओके, नेक्स्ट इज ब्रोंकाई एंड ब्रोंकाइल्स एट इट्स लोअर एंड, और अगर हम इसके लोअर एंड की बात करें, ट्रैकिया स्प्लिट्स इनटू टू ब्रोंकाई। जो ट्रैकिया होती है वो टू ब्रोंकाई में चेंज हो जाती है, दैट लीड टू द लंग्स, जो लंग्स को लीड करती है देयर रिस्पेक्टिव साइड, अपनी साइड से। ईच ब्रोंकस फर्दर डिवाइड्स द सब डिवाइड्स, और यही जो ब्रोंकाई हैं ये सब डिवाइड में चेंज हो जाते हैं। ओके, ये जो ब्रोंकाई हैं ये क्या हो रहे हैं? सब डिवाइड्स, इसके भी लिटिल बिट्स जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें चेंज हो जाते हैं।
दैट नोन एज ब्रोंकाइल्स, जिसको हम ब्रोंकाइल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर ब्रोंकाई दिखाया गया है और यहाँ पर इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिसको ब्रोंकाइल्स कहा जा रहा है। ईच ब्रोंकाइल एंड इन टिनी एयर, जो प्रत्येक यानी कि एक एक ब्रोंकाइल है एंड इन टिनी एयर सैक्स, उसमें एयर सैक्स होती हैं कॉल्ड एल्वेओल, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्वेओल कहते हैं। इट इज हेयर दैट चेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, यहाँ पर जो चेंज होता है गैसेस टेक प्लेस करती हैं। ईच लंग्स ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन कंटेन अबाउट 300 to 400 million alveoli. Alveoli have very thin walls. इसकी जो walls होती हैं वो काफ़ी पतली होती हैं and are richly supplied with blood capillaries, जो richly supply करती है blood capillaries को the oxygen presence in air, किसकी presence में, ऑक्सीजन की presence में। जो ब्रीथ हम करते हैं ना बेटा, यानी कि उसमें हमें जो ऑक्सीजन मिलता है उसकी प्रेजेंस में ये सप्लाई करती है ब्लड कैपिलरीज को। वी ब्रीथ इन गोज इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द ब्लड passes out the blood into the alveoli. Thus exchange of gases take place. इस तरीके से जो gases का exchange है वो होता है। कैसे होता है? I am repeating again. We breathe in goes into the blood, जो हम सांस लेते हैं वो कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द ब्लड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है पासेस आउट द ब्लड इनटू एल्वेओल, तो वो जो ब्लड है वो एल्वेओल में जाता है। 10 इसी प्रकार से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है यहाँ पर होता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। एज यू नो ऑल आवर रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज लंग्स। देयर आर पेयर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट आर स्पॉन्गी बैग। आपको पता है कि जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो एक स्पॉन्गी बैग की तरह है। ठीक है, स्पॉन्ग जानते हैं ना, जिसको आप निचोड़ते हो फिर वो वापस से एयर उसमें आ जाती है। लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल इसी तरह का स्ट्रक्चर है। The left lung, is two-lobed and slightly smaller than the right lung. जो हमारा लेफ्ट लंग होता है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है हमारे राइट लंग से। और हमारे जो राइट लंग होता है उसमें 3 लोब होते हैं और लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं। द 2 लंग्स आर प्रोटेक्टेड, जो 2 लंग्स होती हैं वो हमें प्रोटेक्ट करती है फ्लेक्सिबल रिब केज एंड स्टर्नम ऑन द फ्रंट ऑफ एन वर्टिब्रल कॉलम एट द बैक। देखिए, द 2 लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय द, अब ये देखो बेटा कि यहाँ पर हमारे जो लंग्स हैं, ये हमारे लंग्स हैं, ये प्रोटेक्ट हो रहे हैं किससे, रिब केज से। ये जो रिब केज आपको दिख रही है ना इस तरह से, ये हमारे लंग्स क्या हो रहे हैं, रिब केज से प्रोटेक्ट हो रहे हैं। एंड स्टेनम ऑन द फ्रंट, और इसके आगे स्टेनम है। एंड द, देखो इसके आगे स्टेनम है और जो इसका बैक है वहाँ पर आपको क्या मिलती हैं, वर्टिब्रे कॉलम्स देखने को मिलती हैं इसके बैक में। Just beneath the lungs is a dome-shaped muscular sheet. अब ये कहते हैं कि बिल्कुल जो लंग्स है, लंग्स के नीचे हमें डम शेप्ड मस्कुलर शीट देखने को मिलती है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। दैट इज कॉल्ड डायफ्राम। द coordinated action of diaphragm and rib cage help in the mechanism of drawing oxygen. अब ये कह रहे हैं कि ये ऑक्सीजन को इनहेल करने में एंड एक्सपेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में बहुत हेल्प करता है।
मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, अभी हम देखेंगे क्या मैकेनिज्म होती हैं ब्रीथिंग की। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मीन्स ब्रीथिंग इन और एक्सहेलेशन मीन्स ब्रीथिंग आउट। इनहेलेशन, द स्टेनम इज पुल्ड आउट। इसमें क्या होगा, जो स्टेनम है वो पुल्ड आउट होगा। ओके, द रिब केज इज पुल्ड अपवर्ड। और इसमें जो रिब केज होगी, जब हम सांस ले रहे हैं ना, तो रिब केज क्या होंगी, ऊपर की तरफ, अपवर्ड एंड आउटवर्ड, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। द डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर हमारा जो डायफ्राम मसल्स होगा वो कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैटन। एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, और दूसरी तरफ फ्लैटेंड हो जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजिंग है। यहाँ पर जो हमारी चेस्ट कैविटी होगी वो इंक्रीज होगी एंड लीडिंग टू इट्स इनलार्जमेंट। ओके, नेक्स्ट वन इज, ये हम इनहेलेशन की बात कर रहे हैं। एयर रिच इन ऑक्सीजन इज फोर्स्ड इनटू द लंग्स थ्रू द नोज। और नाक से जो हम सांस लेंगे उससे ज़्यादा जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स तक पहुँचेगी। एक्सहेलेशन में क्या होता है, द स्टेनम इज पुल्ड इन। अब यहाँ पर हमारे जो फर्स्ट हमने इनहेलेशन देखा था उसमें पुल्ड आउट था, इसमें पुल्ड इन हो रहा है। द रिब्स आर ऑल्सो पुल्ड डाउनवर्ड। अब इसमें जो रिब्स हैं वो डाउनवर्ड्स हो रही हैं, जबकि पहले जब हम इनहेल कर रहे थे तो उसमें रिब्स अपवर्ड हो रही थी। जब आप इनहेल करते हो ना, सांस लेते हो, तो रिब क्या होती, अपवर्ड होती हैं। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन यू आर एक्सेलिंग, योर रिब्स आर pulled downwards and inward. Okay, नेक्स्ट वन इज द डायफ्राम मसल्स रिलैक्स। यहाँ पर जो हमारी डायफ्राम मसल्स होती हैं वो रिलैक्स करती हैं एंड रिटर्न टू इट्स डम शेप, वापस से अपनी डम शेप्स में आ जाती है। दिस रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी। यहाँ पर जो हमारी चेस्ट कैविटी होती है वो रिड्यूस होती है, जबकि इनहेलेशन में हमारी जो रेस्ट कैविटी थी वो क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। नेक्स्ट इज एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज फोर्स्ड आउट ऑफ लंग्स। यहाँ पर अब हम एक्सेल कर रहे हैं, इट मीन्स हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड है हम उसे क्या कर रहे हैं, फोर्स्ड आउट कर रहे हैं बाय द लंग्स। ओके, सो बेटा आज हम अपने इन्हीं दो पेजेस को रीड आउट करेंगे, 134 एंड 135 ऑन। एंड बेटा आगे का जो हमारा एक या 2-3 टॉपिक जो रह गए हैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। आप सभी बच्चे अच्छे से इसे रीड आउट करेंगे एंड समझने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।